द डायमीटर ऑफ ए कॉइन इज 4.2 मीटर। तो डायमीटर ये है ना आपका, ये पूरी जो आपकी होती है दोनों सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली सबसे लंबी लाइन। डी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई 2 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा 4.2 अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2.1 आ गया, 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया उसका वही होगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 22/7 इंटू वॉट, या सीधे हम ये कर देना 4.2/2 इंटू 4.2/2। आप ऐसे भी करके कर सकते हो। ठीक है, 7 से 7 6 जा, तो ये 0.6 आ गया। फिर 2 से क्या हो गया 1 जा हो गया, फिर 2 से 2 2 जा 2 1 जा। अब 11 6 जा 66 ये आ गया। 21 से आप इसको कर दीजिए, 1 6 जा 1 6 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 1 13 6 8 3 1। हाउ मच, कितना, तो ये कितना आ गया 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सरफेस एरिया की बात करें तो ये एक ऊपर साइड की है, इसके ऊपर चूंकि 2 हैं तो आप इसको 2 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ का एरिया निकालने के लिए। ये सरफेस एरिया आपका इतना आ गया। क्लियर है, ओवर हेड वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग 2 मीटर वाइड। मान लीजिए ये देखिए 3 मीटर लंबा है और 2 मीटर ये क्या है वाइड है। इट कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 1.2 मीटर। ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक है, ये जो हाइट है ना 1.2, ये 1.2 मीटर की हाइट तक यहाँ पे क्या है पानी है। तो हम लोग जो है इसमें पानी बना दें। ठीक, पानी भरा हुआ है इस हाइट तक, कहाँ तक है 1.2 मीटर तक। अब ये कह रहे हैं जो पानी का जो वॉल्यूम है वो कितना है, उसको आपको मीटर क्यूब में भी निकालना है और लीटर में भी निकालना है। तो सिंपली हमने बताया था कि वॉल्यूम आपको निकालने के लिए क्या करना होता है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब एरिया के लिए क्या करते हो, जल्दी बोलो, एल इंटू बी, बोलो तो, एल इंटू बी हाइट। अब एल कितना है 3, बी कितना है 2 और हाइट कितनी है 1.2। हो गया। अब इसे करोगे 3 2 6 और 12 6 जा 72 आ गया, तो ये 7.2 मीटर क्यूब आएगा। ठीक, अब इसको लीटर में करने के लिए क्या करोगे, चूँकि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 वाट लीटर, तो 7.2 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 7.2 इंटू 1000, तो ये कितना आ गया 7200 लीटर, यानी कि 7200 लीटर। ये आपका आंसर आ गया। किलोमीटर ऑन आवर्स अ मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours and 45 minutes। ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर आपका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू 4 किलोमीटर और टाइम क्या हो गया 2 hours and 45 minutes। ठीक, तो यहाँ पे आपका स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम किस में है, टाइम किस में आवर्स में है, क्योंकि जब किलोमीटर है तो उसको आवर्स में ही होगा। तो हम यहाँ पे इसको चेंज करने किस में, सेकंड में बहुत लंबा हो जाएगा, चलो आवर्स में करते हैं। 2 hours है एंड 45 मिनट्स है, तो 45 मिनट्स को किससे डिवाइड करेंगे 60 से, 15 3 जा 15 4 जा, यानी कि 2 होल नंबर 3/4, 4 2 जा 8 और 3 11/4। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर और टाइम कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 3 11/4, ये होगा ना। तो आपका स्पीड कितनी होगी 4 4 जा 16/11 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि एक साइकिलिंग करने वाला बंदा है, वो उसकी जो साइकिलिंग है एट द रेट ऑफ इतने आवर्स किलोमीटर पर आवर, उसने क्या था। ठीक है, तो उसमें अब वो टाइम कितना लेगा, डिस्टेंस में तो कोई चेंज आया नहीं है ना, तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तो टाइम इक्वल्स टू सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक, तो टाइम इक्वल्स टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस एज इट इज़ 4 ही रहेगा,
और स्पीड कितनी है? 16 स्पीड ये दिया हुआ है इसने, ये 16 किलोमीटर 6.54 है। तो ये 5 का कितना हो जाएगा? 1/2 ना, तो 65 भी कर दो सीधे। टाइम कितना लगेगा? 5 8 जा, 5 3 जा और 5 3 जा, किस में आ रहा है? ये आ रहा है आवर्स में। अगर इसको हम कहते हैं किस में? मिनट्स में। 60 3 जा 3 जा 3 6 जा 11 1 जा 5 बचा, 11 4 जा 0.6 मिनट्स। सिंपली अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 11 160 1 जा 11 50 11 4 जा 44 6, यानी कि 14 होल नंबर 6/11 मिनट्स है। ठीक, तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि मिनट्स में था। ये डिस्टेंस हमारा क्या था? 4 किलोमीटर। ठीक है, टाइम कितना था? 2 hours and 45 मिनट्स। तो इसको अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो ये 120 मिनट्स हो गया और प्लस 45, ये हो गया आपका 165 मिनट्स। ओके, अब इसमें जो इसकी स्पीड है, अब यहाँ पे है ना कि 16.5 किलोमीटर पर आवर, तो 16.5 किलोमीटर पर आवर है, हमने इसको पर मिनट पे कर लिया है। तो मिनट पे करने के लिए हमने क्या किया? इसको 60 से डिवाइड किया, पॉइंट हटाया तो ये 600 हो गया। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू, तो टाइम इक्वल्स टू में क्या आ गया आपका? डिस्टेंस है आपका 4 और ये आपका आ गया 165/600, तो 65 तो गया आपका नीचे और 600 आ गया आपका ऊपर। ठीक है, 15 4 जा और 15 1 जा 15 1 जा, फिर यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका आ गया 4 4 जा, कितना आ गया? 4 4 जा 160/11। अब इससे मिनट में यहाँ से आना है ना, ये 11 1 जा आपका गिवन है 2 hours and 45 minutes। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और इंटू 2 किलोमीटर और 45 मिनट, 2 hours 2 इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 को आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको आवर्स में लेना है। ठीक, तो ये यहाँ पे आ गया, तो ये भी आवर्स में आ गया। अब अगर आप कट करते हो तो कितना आ गया? 15 3 जा 15 4 जा, तो 4 और 4 कट गया, तो कितना आ गया? ये 2 जा 6 किलोमीटर, ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब इस डिस्टेंस को यहाँ पे रखना है जब उसकी जो स्पीड है वो इतनी है। ठीक, तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा? फिर से आपको निकालना क्या? फाइंड द टाइम। टाइम इक्वल क्या होगा यहाँ पे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस है आपका 6 किलोमीटर, स्पीड है आपके 16.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका ऊपर चला गया, ये 0 यहाँ आ गया, 5 1 जा और 5 2 जा, 5 3 जा 5 3 जा। ठीक है, फिर 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा। अब आपका ये 4/11 आवर्स आया। इसको कन्वर्ट करेंगे आप किस में? किस में करेंगे? मिनट्स में। तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से अगेन, 10 किलोमीटर है ना। यहाँ पे कितना था ये डिस्टेंस? नहीं सॉरी, ये हाँ 6 आ गया। यहाँ पे डिस्टेंस आपका कितना आ गया? 6 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 16.5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू
डिस्टेंस इतना है और स्पीड आपकी कितनी है 16.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 0। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा। हाँ बेटा ओके 60 11 24 अपॉन 11 22 2 hours and 45 minutes से उठा ये कट कर दो।